नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ 0 0 जिसको हम ए बताएंगे, पॉइंट 36 और 15 उसको हम बी बताएंगे। उसमें आगे क्वेश्चन जो लिखा है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अभी इसके अंदर दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बताएंगे x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला लिख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो x1 माइनस x2, x1 की जगह पे 0 माइनस x2 की जगह पे 36 प्लस y1 माइनस y2, y1 की जगह पे 0 y2 की जगह पे 15 बीच में माइनस होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 36 का स्क्वायर होगा 1296, यहाँ पे माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों का प्लस करो तो 1521, दोनों का प्लस 1521, और ये 1521 किसका स्क्वायर है? 39। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, दोनों का रूट निकालो तो ए बी इज इक्वल टू 39। सिर्फ यहाँ पे आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 1523 और -2 -11, यानी 3 पॉइंट दिए। तो पहले को हमने बता दिया ए, दूसरे को बता दिया बी, तीसरे को बता दिया सी। हमें यहाँ पे चेक करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर यानी तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर है कि नहीं, वो चेक करना है। कॉलिनियर यानी एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों एक लाइन पर कब मिलेंगे? जब इन तीनों में से कोई भी दो का सम करने से। हमें यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। ए बी और सी तीनों में से हम फाइंड करेंगे ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों आपको फाइंड करने हैं, और तीनों में से किसी दो का सम करने से, कोई भी दो साइड का सम करने से अगर आपको तीसरी साइड की वैल्यू मिलेगी तो वो कॉलिनियर है, और अगर नहीं मिलेगी तो कॉलिनियर नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। पहले ए बी स्क्वायर फाइंड करते हैं। अभी हम फॉर्मूला लिखते नहीं है। ए बी स्क्वायर यानी x1 माइनस x2, x1 1 माइनस x2 2 होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 5 y2 3 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 यानी -1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 का रूट निकलेगा नहीं, तो ए बी इज इक्वल टू √5। क्लियर? चलो बी सी स्क्वायर, तो आपको बी और सी ही देखना है, बी और सी। x1 माइनस x2, चलो x1 की जगह पे 2 लिखना है, लेकिन x2 की वैल्यू क्या है? -2, लेकिन बीच में फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 2 होल स्क्वायर। उसी तरह y1 की जगह पे 3 और y2 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। आगे 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 + 11 14 का स्क्वायर 196, दोनों का प्लस 212 का भी रूट निकलेगा नहीं, तो बी सी इज इक्वल टू √212। सेम एज ए सी स्क्वायर, यानी फर्स्ट और लास्ट लेना है। बी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। x1 माइनस x2, x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे -2, तो -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2, 1 + 2 होल स्क्वायर। y1 की जगह पे 5, y2 की जगह पे -11, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 माइनस का हो जाएगा +11 होल स्क्वायर। 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, दोनों का प्लस 16 का स्क्वायर 256, दोनों का प्लस यहाँ पे 265, इसका भी रूट निकलेगा नहीं, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू √265। अभी तीनों का आंसर चेक कर लो। तीनों में से किसी दो का भी आप सम करके तीसरे का वैल्यू नहीं ला पाते, यानी कि कोई भी दो साइड का प्लस करने से आपको तीसरी साइड की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम करने से आपको तीसरी साइड नहीं मिल रही है, इसका मतलब ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर, तीनों के तीनों कॉलिनियर नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है कि तीनों के तीनों तीनों के तीनों पॉइंट आइसोस्केल के वर्टाइसिस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, चेक वेदर देयर वर्टाइसिस आर आइसोस्केल ट्राइंगल। ये तीनों के तीनों आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है कि नहीं, वो चेक करना है। तो सबसे पहले आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या है?
तो आइसोस्केल ट्राइंगल यानी जिस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल होती है, जिस ट्राइंगल की दोनों साइड कैसी होती है, इक्वल, तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल मिलेगी, दैट्स कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके, जिस ट्राइंगल की तीनों में से दो साइड इक्वल मिलेगी, दैट्स कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे साइड ही फाइंड करनी है, यानी ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। चलो पहले ए बी स्क्वायर करते हैं। ए बी स्क्वायर 5 - 6 होल स्क्वायर -2 - 4 होल स्क्वायर, समझ आया ना। x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। 5 - 6 यानी -1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर 36, दोनों का प्लस 37। इस बार रूट निकालने की जरूरत नहीं है। बी सी स्क्वायर, बी सी 6 - 7 होल स्क्वायर, 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 होल स्क्वायर, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 4 + 6 का स्क्वायर 36, दोनों का प्लस 37। ए सी स्क्वायर 5 - 7 होल स्क्वायर, -2 + 2 होल स्क्वायर, 5 - 7 यानी -2 का स्क्वायर 4, 2 - 2 यानी 0 का स्क्वायर 0, दोनों का प्लस 4। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4। और अभी ये दोनों साइड इक्वल हो रही है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। 37 तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो उसका रूट भी कैसा होगा, इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और जिस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल है उसको हम क्या बताएंगे, आइसोस्केल। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल।